नायाब मछली होती है ये रोहू मछली, बहुत ही कीमती। जुगाड़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मुजाहिद अकबर आप सब की खिदमत में हाजिर है एक और नई वीडियो के साथ। आज हम बहुत ही कारगर चारा बनाने वाले हैं, वो भी रोहू मछली के लिए। तो कारगर चारा बनाने के लिए हम सबसे पहले चीज़ों के बारे में जानते हैं। कितनी चीज़ें पड़ती हैं रोहू का चारा बनाने के लिए। रोहू के चारा बनाने के लिए हमने ले लिया है, सबसे पहले आटा ले लिया है, गेहूं का आटा जिसको बोलते हैं। आप घर वाला आटा भी ले सकते हैं। उसके साथ ही हमने ले लिया है बेसन। ये चने वाला आटा है जो पकौड़ों में इस्तेमाल होता है, वो वाला आटा हमने ले लिया है। साथ ही इसमें शामिल होंगे चावल, सफ़ेद वाले चावल हम इस्तेमाल करेंगे। इसके साथ ही हम इसके अंदर लहसुन इस्तेमाल करेंगे, और एक और चीज़ है इसके अंदर हम इस्तेमाल करेंगे बिस्किट्स। बहुत ही कमाल की चराई है, और ये अमूमन जब बारिशें वगैरह होती हैं तो उसके फ़ौरन बाद, बारिश के बाद इस चराई का इस्तेमाल होता है। बहुत ही कारगर चारा है। एक बात का ख़ास ख्याल रखें, इसके अंदर हमने एक चीज़ और नहीं मिक्स की है, वो है सरसों की खाल। वो हम इसके अंदर ऐड नहीं करेंगे क्योंकि ये बरसात के मौसम की चराई है। जो ही अभी बरसात के मौसम है, तो मौसम के बाद जो ही बारिश ख़त्म होती है उसके बाद ये वाली चराई इस्तेमाल होती है। इसका तरीका भी हम आपको बताएंगे एंड में, तो आप हमारे वीडियो के साथ बने रहिए ये चारा देखने के लिए। स्टेप बाय स्टेप हमारे साथ रहें ताकि आपको हर चीज़ का पता चल सके कि ये चारा कैसे बनाया जाता है, क्योंकि बाद में आप भूल जाते हैं, फिर पता नहीं चलता कौन सी चीज़ कब डालनी है, कौन सी चीज़ कब डालनी है। इसलिए आपसे गुजारिश है कि आप हमारे वीडियो के साथ बने रहें। और एक और गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा वॉच करें। तो अभी हम वीडियो शुरू करते हैं आपका टाइम ज़ाया किए बगैर। तो मेरे प्यारे वीवर्स, चारा बनाने के लिए सबसे पहले आपने क्या करनी है, एक प्लेट ले लेनी है, बड़ी सी प्लेट ले लेंगे। और उसके अंदर हमने क्या करना है, सबसे पहले गेहूं का आटा ऐड कर देंगे। ये कटोरी भर के हम ऐड कर रहे हैं। आपने शिकार के मुताबिक ज़्यादा कम कर सकते हैं, जितना आपने शिकार खेलना है उस हिसाब से आपने आटा डालना है। अगर सारा दिन खेलना है तो आप ज़्यादा भी बना सकते हैं। तो उसके बाद हम इसके अंदर ऐड कर देंगे पकोड़े वाला आटा, चने वाला आटा जो होता है वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। ये भी एक कटोरी भर के हम ऐड कर रहे हैं। तो आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, जितना आप शिकार खेलना है आपने उतना इसके अंदर ऐड करना है। उसके साथ ही हम इसके अंदर 4 अदद बिस्किट ऐड कर रहे हैं। ये कहीं भी करियाने स्टोर से मिल जाएंगे। इसको क्या करना है, ऐसे तोड़ के इस तरीके से तोड़ लेना है, छोटे बड़े ज़्यादा बारीक नहीं करने। ये इस तरीके से इसके अंदर ऐड करने हैं। ये ऐड करने के बाद आपने एक और चीज़ इसके अंदर अभी ऐड करनी है। ये देख लें, ये हमने लहसुन का पेस्ट बना लिया है। ये लहसुन का पेस्ट इसके अंदर ऐड कर देंगे। ये अभी हमने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। इन चीज़ों को खुश्क के अंदर ये इस तरह जो है ना, सूखे के अंदर अच्छे तरीके से मिक्स होगा। तो इसको हमने इस तरीके से इसके अंदर अच्छे तरीके से मिक्स करना है आटे को। दोनों आटों को, जो चीज़ें हमने डाली हैं उनको मिक्स करना है। अभी हमने क्या करना है, इसके अंदर ये उबले हुए चावल ऐड करेंगे। ये उबाल लेने हैं चावल, जो हम चावल लेके आए थे उनको उबाल कर इसके अंदर मिक्स करना है। और फिर इनको अच्छे तरीके से
मसलना है, चावलों के अंदर मिक्स करना है, आटे के अंदर इस तरीके से मसलते जाना है। ज़्यादा नरम नहीं करना है इसको। बहुत ही कारगर चारा है और इसको इस्तेमाल करना है जो ही बरसात होती है, बरसात के फ़ौरन बाद ये चारा इस्तेमाल करना है। और हम आपको एक दिन लाइव शिकार भी दिखाएंगे। जो ही बरसात होती है उसके फ़ौरन बाद हम जाएंगे, आपको लाइव शिकार भी करके दिखाएंगे। देख सकते हैं हमारा चराई बिल्कुल तैयार है। इस तरीके का आपका चराई होना चाहिए। आप इसको देख सकते हैं। ये मैं आपको नीचे से भी आपको साथ नज़दीकी से दिखा रहा हूँ। इस तरीके का होना चाहिए, बहुत ज़्यादा नरम नहीं होना चाहिए। ये आप देख सकते हैं इस तरीके का। तो अभी हमारा जो है ना, ये बिल्कुल मछली के शिकार के लिए चारा बिल्कुल तैयार है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। एक और नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में फिर हाज़िर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।